हूं, इनको पिछली बार जो इन्होंने डाटा निकाला, इनके अपने लीडर्स, अपने मिनिस्टर के पास 400 कनाल 500 कनाल जमीनें निकली, उसके बाद चुप रह गए। शबीर साहब, भारतीय जनता पार्टी बोलती है 50 पार, लोग बोलते हैं लखनपुर पार, क्या जनाब वाली, ये मैं चैलेंज करता हूं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ की सरजमीन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, आपके पास जो रिपोर्ट है जो भाजपा के लोग गलत देते हैं, आप इनको बोलो आज इलेक्शन कराओ, ये 5 से 7 सीटें ज्यादा नहीं ले सकते हैं, जम्मू के ऊपर ही है जी। क्योंकि इनको पता है कि गरीब को तंग करे उस टाइम वो रोड पे आ जाएंगे, फिर वो हमारे हक में आ जाएंगे। नहीं, मैं क्या किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। कश्मीर के अंदर एक नया कानून इंप्लीमेंट हुआ है। मरकजी सरकार के जिस तरीके के बांग दावे हैं, वो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर जिन लोगों के ऊपर वो ऑर्डर जो है मुसल्लत किया गया है, वो कहीं ना कहीं लोग जो है उसे एक्सेप्ट करने में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टीज हैं वो सड़कों पर हैं, एहतिजाज कर रही हैं। एहतिजाज मरकजी सरकार के खिलाफ है। मरकजी सरकार के खिलाफ जो आवाजें यहां से जो जम्मू कश्मीर से उठ रही हैं, वो साफ साफ ये दावा कर रही हैं कि जो मरकजी सरकार ने यहाँ के लोगों के ऊपर जो ऑर्डर मुसल्लत किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। आपने देखा होगा पिछले दिनों से लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जो चेयरमैन है गुलाम नबी आजाद साहब, जिस तरीके से और उसकी जो पार्टी है, चाहे आप ब्लॉक लेवल पर देखो, तहसील लेवल पर देखो या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखो, जो उनके साथ लोग हैं, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो इस मसले को लेकर आजाद साहब के पीछे पीछे खड़े और इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि जो मरकजी सरकार ने यहां पर जो कानून लागू किया है, जो जमीनें हटाने की बात की गई, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जो जिला सदर है, जो किश्तवाड़ से है, उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे, उस सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करूंगा। शबीर साहब, पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल आपसे रहेगा, 370 और 35 को हटाया, मरकजी सरकार ने यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 ही सबसे बड़ी रुकावट है, कि यहां पर डेवलपमेंट अगर होनी थी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है 370 और 35 है। 370 35 को हटा दिया गया, एक नई सुबह का आगाज करने जा रहे थे। एक नई सुबह का आगाज, एक ऑर्डर निकालते हैं जो यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनों को हक, जो उनके हकूक थे, उससे हटाया जा रहा है। किस हद तक और किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? जी दोस्तों, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, क्योंकि आप हमेशा जो है एक अवाम की आवाज़ जो है अपने कैमरे में कैद करके और एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचाते हैं। मैं आपको बता दूं, इनका जो एक ख्वाब था कि हम जम्मू कश्मीर में 370 और 35 को ख़त्म करके, इनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म करने के बाद हम हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े ऊंचाई पे चले जाएंगे। लेकिन आप देखिए, इस टाइम बीजेपी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है जी। और खासकर जो ये ऑर्डर आज उन्होंने थोप दिया जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर, यहाँ के गरीब लोगों के ऊपर, पहली बात तो जो नरेगा था वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो लैंड का इशू है इस टाइम उठाया उन्होंने, ऑर्डर पास किए हैं, दिन ब दिन ऑर्डर पास करते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ जो एक आवाम जनता इस टाइम देखिए कितने गुस्से में है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं जी। क्या जरूरत थी भाजपा की इस टाइम सेंटर की अपनी सरकार और यूटी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार के बावजूद लोगों को क्यों सड़कों पे आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि आप लोगों ने जो है लोगों के साथ नाइंसाफी करना शुरू कर दिया। जिसके पास 3-4 मरले की जमीन थी, 5 मरले की जमीन थी, जिसका कहीं बेचारे हमारे गुज्जर भाइयों का या हमारे पहाड़ी भाइयों का, अवाम का भी बात करूं जी, जनरल, उनको जो है वो जमीनें छीन रहे। आज रोशनी एक्ट के तहत करोड़ रुपया आपने जम्मू कश्मीर के खजाने में जमा किया और उसके बाद उसको ऑर्डर को खत्म किया गया जी। आज देखिए आप ये बोल रहे हैं जी ये शामलात है, ये शामलात दे है, ये जी वह के सरकार का दोस्त को चरागा है क्या? 1947 से लेके आज तक यहाँ के आसमान से नई जमीन आई, जमीन तो वही है, लोग तो वही है, जगह तो वही है, क्या जरूरत है आपको ऑर्डर पास करने की? क्या मिला आपको 370 खत्म करने के बाद? कुछ नहीं मिला। आप बोले डेवलपमेंट की बात, मेरे भाई इस गवर्नमेंट को, इस किश्तवाड़ के कुछ ऐसे हमारे ब्लॉक है जहां पे आज भी ये फायर ब्रिगेड से लोग महरूम है। कितनी दुकानें, कितने मंदिर, कितनी मस्जिदें, कितने घर जले, क्या डेवलपमेंट मुझे बताइए ना। शबीर साहब, मेरा मुद्दा है जो
इंप्लीमेंट जो ऑर्डर्स किए गए हैं, अगर गरीब आवाम के साथ जो 2 मरले या 3 मरले में अपना मकान बनाया हुआ है उनको हटाने की बात की जा रही है। मैं उन लैंडलॉर्ड्स की बात करता हूं जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कनालों 20-20, 30-30 कनाल है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। मैं तो अगर गरीब आवाम के साथ ये जो ऑर्डर हुआ है गरीब आवाम पर ही मुसल्लत करना था, तो क्यों ना उन गरीब आवाम को छोड़कर एक बड़े अमीर ज़ादे के बेटे के ऊपर वो मुसल्लत किया जाता ऑर्डर। उसका मकान पहले गिराते, किसी लीडर का मकान गिराते, किसी होटल्स वाले का गिराते, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम पर ही क्यों? वही तो मैं कहना चाहता हूं आपसे तौसीफ भाई, इनका जो दादागिरी है वो गरीब के ऊपर ही है जी। क्योंकि इनको पता है कि गरीब को तंग करे उस टाइम वो रोड पे आ जाएंगे, फिर वो हमारे हक में आ जाएंगे। नहीं, मैं कहता हूं इनको पिछली बार जो इन्होंने डाटा निकाला, इनके अपने लीडर्स अपने मिनिस्टर के पास 400 कनाल 500 कनाल जमीनें निकली, उसके बाद चुप रह गए। क्यों नहीं उनको पहले लेते आप? क्या आपको खाली गरीब लोग दिखते हैं? जम्मू कश्मीर में 70% इस टाइम गरीबी है। आप देखिए बेरोजगारी कितनी है, बच्चे हमारे ड्रग्स में जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो 15 साल से 25 साल तक इस टाइम जवान बच्चा होता है, चढ़ता हुआ बच्चा होता है, वो ड्रग्स के ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको बेचारे को ना रोजगार है, उसको जहनी तवाज़ुन कितना है कि बेचारा वो दिन ब दिन इसी के नशे में जाता है, पढ़ाई से दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सेंटर से आर्डर यूटी में और यूटी में फिर डिस्ट्रिक्टों में ऑर्डर किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं क्यों पहली बार आपने ऑर्डर करने क्यों है? जब एक सिलसिला चल रहा है, किसी की जमीन अपनी है, किसी की मलकियत है, किसी का शामलात दे, किसी का गाज चराई है, क्यों ऑर्डर करने की आपको जरूरत पड़ी? आपके पास डेवलपमेंट के लिए कोई मुद्दा नहीं है, और लोगों को डाइवर्ट करने के लिए पहले आपने कोरोना में डाल दिया, उसके बाद जमीनों के ऊपर, उसके बाद पंचायती इलेक्शन के ऊपर, उसके बाद फिर आपने ये नरेगा के ऊपर, ताकि लोग जो है इस जो गवर्नमेंट की नाकामी को छुपाने के लोग जो है इस चीज से दूर हटे। शबीर साहब, भारतीय जनता पार्टी बोलती है 50 पार, लोग बोलते हैं लखनपुर पार। क्या जनाब वाली, ये मैं चैलेंज करता हूं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ की सरजमीन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, आपके पास जो रिपोर्ट है जो भाजपा के लोग गलत देते हैं, आप इनको बोलो आज इलेक्शन कराओ, ये 5 से 7 सीटें ज्यादा नहीं ले सकते हैं जम्मू के। शबीर साहब, भारतीय जनता पार्टी बोलती है 50 पार, लोग बोलते हैं लखनपुर पार। क्या जनाब वाली, ये मैं चैलेंज करता हूं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ की सरजमीन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, आपके पास जो रिपोर्ट है जो भाजपा के लोग गलत देते हैं, आप इनको बोलो आज इलेक्शन कराओ, ये 5 से 7 सीटें ज्यादा नहीं ले सकते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि इस टाइम इतना गुस्सा है लोगों का। जम्मू कश्मीर में इस टाइम एक ही बंदा है, गुलाम नबी आजाद साहब और उसकी टीम, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बैनर के तले पूरे डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्टों में जो है इस टाइम जदोजहद हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हल्ला गुल्ला हो रहा है, इसलिए कि हम यहाँ की बेरोजगारी जो है खत्म करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूंगा, हम लैंड के लिए लड़ेंगे, हम स्टेट के लिए लड़ेंगे, और जो इस टाइम ये आर्डर थोपा जाता है, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के आवाम ने एक बात सोच दी है, उन्हें गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है, और उनको यहाँ पे अपने जम्मू कश्मीर रियासत के लिए एक लीडर तैयार करना है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के सारे मसले हल गए, बाकी भाजपा आपके लिए कुछ करने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, शबीर अहमद, बात कर रहे थे कि जो लोगों के ऊपर जो ऑर्डर मुसल्लत किया गया है ये कहीं ना कहीं गलत है, और लोगों के अंदर जो गम व गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। वो मरकज़ी सरकार को ये जल्द अज जल्द ये ऑर्डर जो है वो रिवोक करना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर जो गम व गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने को आज जा रहा है। ये लोग जो हैं, जो इस वक्त आप थोड़े थोड़े दो लोग करके जो है एक प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं, वो मरकजी सरकार के खिलाफ दर्ज करें। आने वाले दिनों के अंदर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का यह कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। वो न सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर होगी, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू होगा, जिसके जो अब उस वक्त कोई भी लॉ एंड ऑर्डर्स में कोई भी खराबी आती है वो सिर्फ मरकजी सरकार की होगी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरीके से मरकजी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब इलेक्शंस होंगे भारतीय जनता पार्टी 50 के पार होगी, मगर जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो यहाँ लीडर्स है उनका कहना है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ये दावा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 50 पार, वो ये कहते हैं कि वो उनको लखनपुर से पार दिखाएंगे। जब इलेक्शंस करेंगे वो वक्त ही फैसला करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।